मोबाइल में प्रेमी जोड़ी की एक ऐसी फोटो जिसे कब्र में दफन लाश निकाली गई और फिर खुली सीरी हत्याकांड की उस रात की एक खौफनाक कहानी जिसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तारीख 13 अप्रैल 2024 और जगह यूपी के पीलीभीत का जहानाबाद इलाका। सुबह का वक्त था और 2 दिन पहले बीती ईद की रौनक अभी भी गांव में बरकरार थी। अचानक एक घर में एक चीख सुनाई देती है। मोहल्ला में हलचल बढ़ जाती है और लोग उस चीख की आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है। तब घर के अंदर से रोने की आवाजें आने लगती है। लोगों की भीड़ घर के पास लग जाती है और वहाँ के नजारा देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने 16 साल की एक लड़की की लाश पड़ी होती है। नाम था सिरी। पास में ही उसके दादा दादी बैठे दहाड़े मारकर रो रहे थे। दिन बीतता है और अगले रोज लाश को गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। ये मौत कैसे हुई, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरे गांव में मायूसी छा गई थी। एक अजीब सा सन्नाटा था। गांव का हर घर इस मौत से हैरान था। लोगों के बीच सुगबुगाहट थी, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। लड़की के माँ बाप नेपाल में थे। एक भट्ठे पर मजदूरी के लिए गए थे। बेटी की मौत की खबर मिली तो दोनों आनंद फानन में वापस गांव लौटे, लेकिन तब तक बेटी की लाश को दफनाया जा चुका था। सिरी की मौत एक रहस्य बन चुकी थी। लेकिन तभी एक दिन माँ के हाथ लगता है उसका मोबाइल और सामने आती है 16 साल की इस लड़की की मौत की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। सिरी की माँ को जो मोबाइल मिला वो बंद था। उसे ठीक कराया गया तो माँ ने सबसे पहले मोबाइल की गैलरी चेक की। अपनी बेटी की कुछ तस्वीरें के बाद उनकी निगाह एक तस्वीर पर ठहर गई। तस्वीर थी यूपी पुलिस के एक सिपाही की, जिसके साथ एक लड़की भी थी। गौर से देखा तो पता चला कि वो लड़की गांव में ही रहने वाली सिरी की एक सहेली है। माँ ने उससे उस तस्वीर के बारे में पूछा, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं मिला। अब माँ का माथा ठनक गया। अगले दिन सिरी के माँ बाप पुलिस के पास पहुँचे और पूरी बात बताई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। सिरी के मोबाइल में देखी फोटो मुरादाबाद में तैनात सिपाही राजकुमार का था। अब सवाल उठता है कि आखिर सिरी की मौत का सच क्या है। उसकी मौत को 25 दिन बीत चुके थे। पुलिस ने अब सिरी की लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। सिरी की हत्या गला दबा कर की गई थी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने राजकुमार और उसके प्रेमिका पर सिरी की हत्या का शक जताया और दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। सभी को लगा कि सिरी की मौत की गुत्थी सुलझ गई, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी मौत का सच कुछ और था। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने सिरी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। चेक करने पर एक नंबर मिला जिस पर सिरी हर दिन लंबी बात करती थी। ये नंबर था गांव के ही मोहम्मद साहिम का। साहिम से पूछताछ हुई तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। सिरी के कत्ल में इल्जाम में पकड़ा गया सिपाही राजकुमार और उसकी प्रेमिका बेगुनाह निकले। दरअसल राजकुमार अपनी प्रेमिका से सिरी के मोबाइल के जरिए ही बात करता था। एक तरह से सिरी उन दोनों के बीच महज बातचीत का एक जरिया थी। दोनों की वो फोटो भी इस वजह से सिरी के मोबाइल पर भेजी गई थी। तो फिर सिरी का कत्ल किसने किया? जवाब था मोहम्मद साहिम। पुलिस ने बताया कि साहिम और सिरी के बीच पिछले करीब 4 साल से एक चल रहा था। सिरी के माँ बाप काम के लिए बाहर गए हुए थे और वो घर में अपने दादा दादी के साथ अकेले रहती थी। ईद के अगले दिन सिरी ने रात के अंधेरे में साहिम को मिलने के लिए घर बुलाया। इत्तेफाक से साहिम वक्त से पहले ही उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सिरी के कमरे से 2 लड़के निकल रहे हैं। उसके दिमाग में शक बैठ गया। उसने सिरी से उन दोनों लड़कों के बारे में पूछा। सिरी उससे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी कि साहिम का गुस्सा भड़क गया। उसने एक हाथ से सिरी का मुंह दबाया और दूसरे से उसका गला दबाने से सिरी की आंखें फटने लगी, लेकिन साहिम के हाथ नहीं कांपे। आखिरकार सिरी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद साहिम चुपचाप कमरे से निकला और भाग गया। पुलिस ने अब उसे सिरी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाना किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आपकी पूरी इस घटना के बारे में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।